नमस्ते प्यारे बच्चों, आज की डिजिटल क्लास में आप सबका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने सीखा था हिंदी कक्षा 6 का तीसरा पाठ का नाम था समझदार नन्ही। इस पाठ का स्वाध्याय हमने पूर्ण किया था। इस वीडियो में हम इस पाठ की भाषा सज्जता सीखेंगे। भाषा सज्जता यानी हिंदी भाषा का ग्रामर, हिंदी भाषा का व्याकरण, जिससे हमें है वो हिंदी भाषा बोलने, लिखने, सुनने तथा पढ़ने में आसानी हो या सही तरीके से हम लिख सके, बोल सके। इसलिए हमें हिंदी भाषा का व्याकरण जानना जरूरी होता है। यहाँ पर एक चित्र दिया गया है और नीचे चित्र का विवरण किया गया है। चाचा, रामू ओ रामू, चुपचाप क्यों बैठे हो, खेलोगे नहीं? रामू, नहीं, मेरा मन खेलने में नहीं लगता, मैं बड़ा कलाकार बनना चाहता हूँ। चाचा, अरे हाँ, तुम तो चमत्कारी सीख रहे थे ना? चाचा, अरे हाँ, तुम तो चित्रकारी सीख रहे थे ना? फिर आगे है रामू, हाँ, लेकिन वह काम मुझे पसंद नहीं आया। तो चाचा पूछते हैं क्यों? रामू, एक दिन मैंने डॉक्टर गोलीवाला की दीवार पर भैंस का चित्र बनाया था। उन्होंने माँ से मेरी शिकायत कर दी। चाचा, अच्छा, तो यह बात है। रामू, चाचा जी, आप चित्रकार कैसे बन गए? तो बच्चों, यहाँ मुझे, मैं, वह, मैंने, आप, उन्होंने जैसे शब्दों पर अंडरलाइन किए हैं। ये सब शब्द होते हैं, क्या आपको पता है? ये शब्द है वो सर्वनाम है। सर्वनाम यानी जो नाम के बदले में प्रयुक्त किए जाने वाले हो, ऐसे। इस वार्तालाप में रामू के स्थान पर मैं, तुम, मैंने और डॉक्टर गोलीवाला के स्थान पर उन्होंने तथा चाचा जी के स्थान पर आप प्रयुक्त हुए हैं, जो कि सर्वनाम शब्द है। इस प्रकार संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञा यानी नाम, यानी हम इसकी व्याख्या करें तो नाम के स्थान पर या संज्ञा के स्थान पर जो प्रयुक्त होने वाले शब्द हो, प्रयुक्त यानी उपयोग में लाने वाले अथवा उसके स्थान पर लिखे जाने वाले शब्द है वो सर्वनाम है। सर्व यानी सबके लिए, नाम यानी सबके लिए जो हम नाम प्रयोग करते हैं वो। जैसे वह है तो वह में, वह सबके लिए प्रयोग होता है। जैसे मैं हूँ, मैं खुद बोलूँगी तो मैं अपने लिए प्रयोग करूँगी। अगर आप खुद बोलेंगे अपने लिए तो वो मैं है वो आप अपने लिए पसंद करेंगे। वैसे ही ये शब्द है वो सब हम सर्व के लिए प्रयोग में लाते हैं, इसलिए हम इसे सर्वनाम कहते हैं। और वो है वो नाम के बदले में उपयोग में आते हैं। जैसे कि एक बार रामू का नाम आ गया तो उसके लिए रामू खुद बोलेगा तो वो मैं बोलूँगा। फिर चाचा का नाम आ गया तो चाचा के लिए सर्वनाम होगा आप, यानी दूसरी बार है वो हम चाचा नहीं बोलेंगे पर आप बोलेंगे। ऐसे ही गोली वाला डॉक्टर था, उसके लिए हमने उन्होंने शब्द का प्रयोग किया, उन्होंने सर्वनाम का प्रयोग किया। यानी एक बार जो जिस व्यक्ति का नाम आए फिर उसी व्यक्ति की बात की जाए तो ऐसे सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है। पढ़िए और समझिए। आप कहाँ जा रहे हैं? फिर है दाल में कुछ पड़ा हुआ है। आगे है चलो हम स्कूल चले। फिर है मैं तो बहुत प्रतिभाशाली हूँ। आगे है आओ हम नदी पहाड़ खेलेंगे। फिर है उसे तो बस हंसना आता है। आगे है तुम्हें मेरी कविताएं अच्छी लगी। फिर है वह अपने आप खड़ा होने लगा है। उपर्युक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द सर्वनाम है। तो बच्चों, ये अंडरलाइन किए गए ये शब्द है वो सब सर्वनाम है। वाक्यों में इन शब्दों का उपयोग संज्ञा के बदले में हुआ है।
तो बच्चों ये सब सर्वनामों का उपयोग है वो संज्ञा यानी कि नाम के बदले में हुआ है। मैं तो बहुत प्रतिभाशाली हूँ, मैं यानी मेरा नाम निमिषा है तो मैं बोलूँगी निमिषा तो बहुत प्रतिभाशाली है, ऐसा है आएगा। पर यहाँ निमिषा के बदले मैं अपने वाक्य के लिए बोलती हूँ तो मैं आएगा। फिर है उसे तो बस हंसना आता है, तो यहाँ मैं शायद रमेश की बात करती हूँ तो मैं ये भी बोल सकती हूँ कि रमेश को तो बस हंसना आता है। पर उसकी आप भी रमेश को जानते हैं, मैं भी रमेश को जानती हूँ, तो मैं बोलूँगी उसे तो सिर्फ हंसना आता है, यानी आपको भी पता चल जाएगा, मुझे भी पता चल जाएगा यहाँ उसे का अर्थ रमेश हुआ है। तो बच्चों हम है जो नाम के बदले में प्रयोग में लेते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। आगे है सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द। तो बच्चों हम सर्वनाम के रूप में कौन कौन से शब्द उपयोग में लेते हैं उन सभी शब्दों को यहाँ पर लिखा गया है। जैसे आप अपने लिए खुद के लिए प्रयोग में लाते हैं वो शब्द है मैं, हम, मेरा, हमारा, मुझे, हमें, मुझसे, मुझसे अथवा मुझ में, मेरे लिए, हमसे, हमारे लिए। ये शब्द है वो खुद के लिए सर्वनाम प्रयोग में लाते हैं। और फिर है ये दूसरों के लिए यानी हमारे सामने जो व्यक्ति होता है उसके लिए ये शब्द सब है वो सर्वनाम के रूप में हम प्रयोग कर सकते हैं। जैसे तू, तुम, तुम्हारा, आप, आपका, आपसे, आपको, तुम्हें, तुम्हारी, तुम्हारे, तेरे, तुझे। फिर है वह यानी मैं भी नहीं आप भी नहीं। हम दोनों यदि तीसरे कोई व्यक्ति के बारे में बात करते हैं तो ये सर्वनाम है वो उस तीसरे व्यक्ति के लिए हम प्रयोग में लाएंगे। जैसे वह, वे, उसे, उनका, उन्हें, उनसे, उसकी, उसका, उसमें, उनकी, उनके। तो ये शब्द है सब हम तीसरे व्यक्ति के लिए सर्वनाम में लाएंगे। फिर हम कुछ वस्तु दिखाते हुए बोलेंगे तो ये सब सर्वनाम उसके लिए होंगे। जैसे यह, ये, इसे, इसको, इन्हें, इनका, इनके, इनके लिए। फिर है यदि हम सर्वनाम का प्रयोग करेंगे कि कोई प्रश्न पूछने के लिए तो ये सब सर्वनाम का प्रयोग हम कर सकते हैं। जैसे कौन, किसने, कुछ, कोई, किसी, कब, कैसे, किसकी, किससे, क्या। फिर है वो ये अलग से सर्वनाम दिए गए हैं। ये स्वयं है वो निजवाचक यानी जब हम अपने आप के लिए खुद ही सर्वनाम प्रयोग में लाते हैं। जैसे कि मैं स्वयं चला जाऊंगा तो यह है निजवाचक सर्वनाम। फिर आप, मैं अपने आप खा लूँगा, ये भी निजवाचक सर्वनाम है। ये खुद है वो भी निजवाचक सर्वनाम है। और ये स्वतः है वो भी निजवाचक सर्वनाम है। फिर है जैसा, वैसा, ये है वो अनिश्चित सर्वनाम है। फिर आगे है इतना जानिए। इतना जानिए यानी इसमें हमें से है वो संयुक्ताक्षर के बारे में पता चलेगा। संयुक्त या अक्षर यानी दो अक्षरों के मेल से एक तीसरा अक्षर बने उसे हम संयुक्ताक्षर कहेंगे। कुछ संयुक्ताक्षर ऐसे हैं जिनका विश्लेषण हम कभी कभार गलत करते हैं। जैसे सिद्ध में द और ध जुड़े हुए हैं फिर भी हम दूसरा ध समझते हैं। या हम सिद्ध बोलेंगे तो सिद्ध लिखेंगे तो द और ध जुड़े हैं फिर भी हम डबल ध ही बोलते हैं। ऐसी गलती दूर करने शुद्ध उच्चारण एवं शुद्ध लेखन हेतु यहाँ ऐसे संयुक्ताक्षर दिए गए हैं जिनका अध्ययन कीजिए। तो बच्चों यह कुछ संयुक्ताक्षर दिए गए हैं जिसका हमें अध्ययन करना हो, जिसके लिए हम दूसरी बार लिखे तो हमें इसका पता चले कि ये अक्षर है वो कौन से दो अक्षरों को जुड़ने से बना है, यानी कौन से संयुक्ताक्षर से ये अक्षर बना है। जैसे क और श जुड़ने से क्ष होगा। क्या बच्चों, क और क्ष जोड़ने से क्ष होगा, जैसे कक्षा, क्षमा। फिर झ और ज जुड़ने से ज्ञ होगा, यानी ज्ञान और विज्ञान। फिर क और र जुड़ने से क्र होगा, जैसे क्रम, क्रिया। फिर
ड और व जोड़ने से द्व होगा, विद्वान, द्वार। फिर दो द जोड़ने से ये द होगा, जैसे तद्दन, राजगद्दी। फिर ह और य जोड़ने से य होगा, जैसे बाह्य, सह्य। आगे है क, र और म जोड़ने से, क और र जोड़ने से करम होगा, जैसे कर्म लिखा है, ये क तो लिखा है और र और म जोड़ने से म रम होगा, ये रेफ, जैसे ये ऊपर रेफ है उसे कर्म, ये रेफ होगा, र और म जोड़ने से रेफ होगा। फिर है श प्लस च, तो च होगा, जैसे आश्चर्य और पश्चात। फिर है श और र जोड़ने से श्र होगा, श्रवण और श्रेष्ठ। फिर है त और र जोड़ने से त्र होगा, जैसे त्रस्त, त्रिभुज। फिर ट और र जोड़ने से ट्र होगा, जैसे राष्ट्र और ट्रक। आगे है द और ध जोड़ने से ध होगा, युद्ध और प्रसिद्ध। फिर है द और म जोड़ने से म होगा, जैसे पद्म, छद्म। फिर ह और रु जोड़ने से व्यू होगा, जैसे हृदय और अपहत। फिर क, ये तो आ गया है क, र और म जोड़ने से ये कर्म होगा, रेफ वाला। फिर है ध और ध में र और म जोड़ने से म होगा, ये रेफ वाला, धर्म। ये र और म आगे आता है तो रेफ है वो दूसरी बार आता है, जैसे ध र म, तो र आया बीच में तो रेफ होगा, वो म के ऊपर आएगा, ध के ऊपर नहीं आएगा। ये रेफ वाला शब्द हम धर्म बोलते हैं, तो जो र आता है वो पहले अक्षर पर नहीं आता, उसके बाद के अक्षर में आता है। तो बच्चों, इस वीडियो में हमने सीखा सर्वनाम और संयुक्ताक्षर। अगले वीडियो में हम इसके आगे का पाठ सीखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।